साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु हरगोविंद जी महाराज जी के समय की है। जब सतगुरु शिकार खेलने जा रहे थे, तब एक बीबी ने सतगुरु का रास्ता रोककर उनके आगे क्या अरदास की थी, क्या विनती की थी। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। एक दिन सच्चे पातशाह ताने श्री हरगोविंद सिंह साहिब जी महाराज संगत में बैठे शोभ रहे थे। एक स्त्री उस समय आई। उसने बड़ी ऊंची आवाज में विनती सुनाई, हे गुरुजी, हम पट्टी में रहते हैं। मेरा नाम देसा है और मैं जट्टी हूँ। सासंगत जी, कुछ विद्वानों ने इस जट्टी का नाम बीबी सुलखनी भी बताया है, पर कवि भाई संतोख सिंह जी ने इसका नाम सूरज प्रकाश ग्रंथ में माई देसा लिखा है। उसने गुरुजी को कहा, सिद्धू गोद में मेरा विवाह हुआ है। आपका बहुत जस सुनकर आपके पास आई हूँ। आप सबकी आस पूरी करते हैं। आप जी का परवासा है। मेरे घर में पुत्र पैदा नहीं हुआ है। बहुत उपचार करके हार गई हूँ। अब मैं आपके पास चलकर आई हूँ। मेरे को अपनी शरण आई जानकर पुत्र की दात बख्शो। यह सुनकर श्री गुरु हरगोविंद जी ने कहा, तुम्हारे माथे पर पुत्र की दात नहीं लिखी है। यह सुनकर वह चिंता सहित उदास हो गई। वह यह समझी, मेरे बाग पुत्र वाली नहीं है। बहुत मुरझाई हुई किसी स्थान पर बैठी उस हालत में जाती हुई भाई गुरदास जी ने देखा। दुखी जानकर पूछा कि क्या हुआ है, क्यों अपने मन को चिंता सहित किया हुआ है। उस स्त्री ने सारी कथा सुनाई। पुत्र की दात लेने के लिए मैं सतगुरु जी के पास आई थी। भाई गुरदास जी ने मुस्कुरा के मुख से फरमाया, तेरे माथे में लिखा दिखाई नहीं देता। दीनता वाली बात सुनकर भाई गुरदास जी ने उस माई को पुत्र लेने की शिक्षा दी। कहने लगे, अब जाकर पुत्र की आस धारण करें, कलम और दवात अपने साथ ले जाए। जब गुरुजी कहेंगे कि तेरे माथे में लिखा नहीं है, तब कलम दवात आगे करके इस तरह कहो, यहाँ और वहाँ के आप ही लेखक हो। अगर हमारे बाग में नहीं लिखा है, कृपा करो तो अब लिख दो। शरण आई जानकर आस पूरी करो। यह सुनकर स्त्री ने अपनी हित की शिक्षा को तार लिया। फिर दूसरे दिन उस विधि के अनुसार ही किया। रात बीत गई, प्रभात हो गई। गुरुजी ने शिकार खेलने जाने की तैयारी करवाई। वस्त्र शस्त्र सतगुरु जी ने सब उतार लिए। कांठियों समेत घोड़े हिकले। सभी सूरमे शुभ हथियार धारण करके बाज कहियां कुत्याद लेकर तैयार हो गए। घोड़े लेकर गुरुजी चले गए तो अयोध्या का समूह पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे घोड़े चलते सूरमे समेत नगर में से निकलने लगे। वह स्त्री बड़ी उतावली होकर वहां पहुंच गई। गुरुजी जहां जाते थे वहां आगे होकर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे कृपालु सतगुरु जी, मेरी पुत्र की आस पूरी करो। तुम्हारा जस सुनकर बहुत दूर से आई हूँ। तुम्हारे समर्थ की मैं शरण आई हूँ। सतगुरु जी ने फिर मुस्कुरा कर देखा और कहा कि तेरे भाग में पुत्र नहीं लिखा। फिर स्त्री ने अच्छा मौका पाया। फिर चलकर गुरु जी के नज़दीक हो गई। हाथ में कलम दवात लेकर आगे होकर विनती की, करता धरता सब आप ही हो। अगर पहले इस तरह नहीं लिखा है
तो कृपा करके अब लिख दो। गुरुजी जुक्ति को जानकर मुस्कुराए और वचन किया कि तेरे घर पुत्र होएगा। यह सुनकर बीबी सुलक्षणी बोली, मेरे को भरोसा दो और स्थिर चित्त होकर लिख दो। यह सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और लिखने लगे। जब कलम पकड़ी तो घोड़ा आगे चल पड़ा। एक के हिस्से लिखने लगे थे पर हाथ हिल गया तो उस समय 7 लिख गया। 7 के हिस्से को सतगुरु जी ने देखा। उस समय बहुत प्रसन्न होकर बोले, एक पुत्र के लिए कलम पकड़ी थी, मल्लो मल्ली 7 का हिस्सा हो गया है। अब घर जाकर 7 पुत्र पाओ। तुम्हारी आस पूरी हुई है जिसके लिए तू आई थी। यह सुनकर बीबी सुलक्षणी बहुत प्रसन्न हुई। तानु गुरुजी कहकर हाथ जोड़कर नमस्कार की, वर को लेकर अपने घर को चली गई। यहाँ वहाँ कहकर गुरुजी की कीर्ति विस्तारी। महान श्री गुरु हरगोबिंद जी फिर शिकार खेलने के लिए चले गए। जिस पक्ष जंगल का कठिन स्थान देखा था, गुरुजी की सवारी वहाँ पर चली गई जहाँ पर रावी नदी चल रही है। उसके सामने ज्ञान के सागर गुरुजी शिकार खेल रहे थे। जब महान जंगल देखा, वहाँ एक मनुष्य आकर मिला। वह हिंदू था। पूर्ण गुरुजी को देखकर तुरंत चरण कमला की वंदना की, फिर हाथ जोड़कर बात बताई। नज़दीक ही दुष्ट लोग गौवां को मारते हैं जो कि उनके वश में नहीं आती हैं। उसको काबू करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह सुनकर सतगुरु जी ने उसको आगे लगा लिया। घोड़ा दौड़ाकर बड़े गुस्से में आकर उस तरफ चल पड़े। वह नज़दीक ही थे। जाकर देखा, तलवार निकालकर गुरुजी ने तुरंत मार दिए। कुछ दौड़ चले थे, उनको घेर के मारा, टुकड़े टुकड़े कर धरती पर फेंक दिया। उनका गांव नज़दीक ही था। जब गांव वालों ने शोर सुना तो उसी समय चढ़कर आ गए। गंडासे बंदूकें संभालते हुए आए। सामने मरे हुए देखकर चिल्लाने लगे। गुरुजी की फिर सारी सेना आगे बढ़ी। फिर बंदूकें और तीर बहुत छोड़े। गोलियां लगने के कारण एक बार में ही मर गए। जो जीवित रहे वह डरते हुए भाग गए। शापरी गांव के बहुत लोगों को मारा जो वहां रहते थे। वह बहुत पापी थे। सूरमों ने वहां पहुंचकर आग लगा दी। सड़कर सभी स्वाह हो गए। पापी लोग जितने भी वहां देखे वह तलवारों के साथ चीर दिए। धरती सभी देवताओं समेत गाय का शरीर तार कर वहां आई थी। सिर्फ सतगुरु जी को ही दिखाई देते थे और जो लोग वहां खड़े थे वह नहीं देख सकते थे। देवताओं समेत धरती ने विनती की, तुर्का ने मुझे बहुत दुखी किया है। अनेक रीतियों के साथ ये पाप करते हैं। मैं इनका वजन नहीं सहार सकती। जिस वास्ते आप जी ने अवतार लिया है उस करके मलेशिया के सारे राज को ख़त्म कर दे। ब्राह्मणों, गौवां और संतों को सुख दे। तर्क राज को दूर करो। सतगुरु जी ने यह सुनकर दिलासा दिया। कुछ समय के बाद इनका विनाश हो जाएगा। जिस समय मेरा पौत्रा पैदा होगा तो वह इन दुष्टों को साथ विकराल जंग करेगा। तब वह विशाल पंथ पैदा करेगा जो कि धरती पर बहुत समय तक राज करेगा। सब तुर्कों के राज को हटा देगा। धीरे धीरे ये सभी खत्म हो जाएंगे। गुरुजी की तरफ से धरती और सभी देवते सुनकर वंदना कर कर अपने घर को चले गए। दुष्टों को मारकर सारा गांव स्वाह कर दिया। शिकार खेलने गए, कुछ और ही कर दिया। फिर गुरुजी वापस अपने डेरे को आ गए। इस तरह बातें कर रहे थे जिस तरह दुष्टों को मारा था। गुरुजी द्वारा शस्त्र धारण करने का यही कारण है। जहाँ कहीं भी गुरुजी को मलेश मिलते थे
वहीं पर उनका खात्मा कर देते थे। गुरु जी का श्रेष्ठ जस चारों तरफ फैल गया। संतों का उद्धार करते हैं और दुष्टों को मारते हैं। गुरु जी कभी कभी ही शिकार खेलने जाते हैं और जंगल के दुष्ट जीवों को मारते हैं। गुरु जी जहाँ भी जाते थे, बाबा भाना जी उनके साथ ही रहते थे और सतगुरु जी की सेवा करके परम सुख प्राप्त करते थे। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे, नई साखी अपलोड करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।